शुरू करूं? गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट कितनी तरह के होते हैं। बेटा आपने सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था जिसमें आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स पैसे का लेन देन जो बिजनेस में किया जाता है, और उस पैसे के लेन देन के कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे बिल हो गया, इनवॉइस हो गया। जैसे हम कहीं चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें उसके बदले में बिल मिलता है, वो हमारा एविडेंस हो गया। उसके बाद बेटा अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं, और जर्नल एंट्रीज़ करने के बाद बेटा लेजर किया जाता है, जिसमें कि हम अकाउंट्स बनाते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। तो आज जो है हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा अकाउंट जो होता है इस तरीके से बनाया जाता है, टी फॉर्म में अकाउंट की मेंटेनेंस की जाती है। बेटा पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जेपी मीन्स आपका जनरल फोलियो हो जाता है। जनरल फोलियो, फिर उसके बाद अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ये वाली साइड बेटा आपकी कहलाती है डेबिट, और ये वाली साइड आपकी कहलाती है क्रेडिट। यानी कि अकाउंट की जो राइट साइड है वो क्रेडिट है, और जो लेफ्ट साइड है बेटा वो आपका डेबिट है। डेबिट और क्रेडिट का यही मतलब है बेटा कि डेबिट का क्या मतलब है, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट का क्या मतलब है, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। ठीक है बेटा। इसके बाद आज हमने आगे बात करनी है बेटा कि अकाउंट्स होते कितनी तरह के हैं। अकाउंट्स बेटा, अकाउंट्स मेंटेन करने की दो अप्रोचेस हैं, दो तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। हमने फॉलो मॉडर्न अप्रोच को करना है, जो आप इस बुक में पढ़ेंगे, अपने 11th क्लास में पढ़ेंगे, वो हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो नहीं करना, पर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है बेटा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं। इसके अकॉर्डिंगली बेटा आपके दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट मीन्स जैसे मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, किसी भी पर्सन का अकाउंट। और जैसे हमने बात की है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, तो बिजनेस का अगर कोई अकाउंट है तो वो भी पर्सनल अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट, तो ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। अब जो पर्सनल अकाउंट है उसका क्या रूल होता है, उसको मेंटेन करने का क्या रूल होता है बेटा, डेबिट रिसीवर है, क्रेडिट गिवर है। अगर आपको कोई चीज़ रिसीव हो रही है, आपको कोई चीज़ मिल रही है, मेरे को कोई चीज़ मिल रही है और मैं अपना अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, तो मैं उसको डेबिट करूँगी, और अगर मैं दूंगी तो मैं उसको क्रेडिट करूँगी। इम्पर्सनल अकाउंट बेटा, इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरह के हो जाते हैं, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कौन से होते हैं बेटा, रियल अकाउंट जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इस तरह की चीज़ें जो हमें दिख रही हैं वो हो जाती हैं बेटा रियल अकाउंट। उसका रूल क्या होता है बेटा रियल अकाउंट का, कि जो आ रहा है व्हाट कम्स इन उसको आपको डेबिट करना है, और जो जा रहा है व्हाट गोज आउट उसको आपको क्रेडिट करना है। इन अकाउंट को मेंटेन करने का ये तरीका रहता है। और नॉमिनल अकाउंट बेटा जितने भी आपके इनकम होते हैं, गेन्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके नॉमिनल अकाउंट हैं। उसका क्या रूल रहता है कि अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं तो डेबिट करिए, अगर इनकम और गेन्स है तो उसको
क्रेडिट कीजिए। तो उसका रूल आपका ये रहता है। ये हमारी है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हम सिर्फ ये आपकी पढ़ने के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है। वैसे हमने फॉलो जो है इस अप्रोच को करना है बेटा, मॉडर्न अप्रोच को हमने फॉलो करना है। अब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली अकाउंट 5 तरह के होते हैं: एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये सारी टर्म्स बेटा आपने समझ ली हैं। सेकंड चैप्टर में हम ये सारी टर्म्स समझ चुके हैं। एसेट्स आप जानते हैं क्या होती हैं, जो भी बिजनेस की संपत्तियां होती हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, गुडविल है, ये सारी बिजनेस की एसेट्स होती हैं। तो उसका रूल क्या रहता है बेटा कि अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं, आपने फर्नीचर खरीदा, तो आप उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो बड़ा है। और अगर आपने बेच दिया तो क्या करेंगे, उसे आप क्रेडिट करेंगे। दूसरा बेटा है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटीज आपने पढ़ी हैं, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेएबल्स हो गए, बैंक लोन्स हो गए, ये आपकी लायबिलिटीज हैं। इसका क्या रूल है बेटा, अगर तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो आप उसे डेबिट करेंगे। जैसे अगर मैंने बैंक लोन लिया, मेरे पास पैसा आया बैंक लोन अकाउंट को, मैं क्योंकि पैसा आ गया, इंक्रीज हो गया, तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी, और जब मैं उसको पे कर दूंगी तो मैं उसे डेबिट करूंगी। कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का क्या तरीका है बेटा, जब कैपिटल लगाई जाती है बिजनेस में तो हम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब कम होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, और जब बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा, बिजनेसमैन अगर बिजनेस से पैसा निकालता है, कम करता है उसे, तो उसे आप डेबिट करेंगे। चौथा बेटा रेवेन्यू अकाउंट, ये भी आपने पढ़ा है। रेवेन्यूज क्या होती हैं, इनकम्स जो हमें आती हैं। उसका भी रूल बेटा सेम है। अगर तो आ रही है, जैसे सेल्स अकाउंट है आपका, सेल हुई, पैसा आया, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे आप। पांचवा आपका एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट भी आपने पढ़ा है, जैसे रेंट है, सैलरीज है, वेजेस है, कार्टेज है, इस तरह के अकाउंट। इसका रूल भी बेटा, अगर तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप डेबिट करेंगे, और अगर कम हो रहा है तो आप क्रेडिट करेंगे। अल्टीमेटली बेटा, अगर आप इस मॉडर्न अप्रोच को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एसेट और एक्सपेंसेस, इन दोनों का एक ही रूल है कि एसेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो इंक्रीज, अगर बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, और अगर कम होते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं। और इधर लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का बेटा सेम एक ही रूल है, इन तीनों का, कि अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, और अगर कम हो रहे हैं तो डेबिट। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इन तीनों की एक ही रूल फॉलो होता है, इन तीनों में आपका एक ही रूल आप फॉलो करते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एसेट और एक्सपेंसेस का एक रूल है कि अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, और वहीं लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का एक रूल है, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। ये आपको बेटा, ये एक आपका अकाउंटिंग मेंटेन करने का बेसिक कंसेप्ट है, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि किस में कौन सा अकाउंट, कौन से उसमें आता है, हेड में आता है, और उसके लिए क्या डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल्स फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।